नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। यह मेरे जगत गुरु जी की रामचरितमानस भावार्थ बोधनी हिंदी टीका, जिसका हम और आप पाठ श्रवण कर रहे हैं। बड़े भक्ति और भाव से पाठ श्रवण करें। शिव विवाह चल रहा है, तो आइए आगे प्रसंग हम क्या हो रहा है उसमें प्रसंग में देखते हैं। जो सबिया से कहा नर जड़ विवेक अभिमान, पर कल्प बरि नरक में जिह कोई समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सरत अजर बिहारी। जो जड़ स्वभाव वाले विवेक के अहंकार से युक्त लोग अस ईर्षा अर्थात असुरता करते हैं या करेंगे, तो वे एक एक कल्प पर्यंत के लिए नरक में पड़ते हैं तथा पड़े रहेंगे। क्या कभी जीव ईश्वर के समान हो सकता है? इसका मतलब है, जैसे जो लोग कह देते हैं कि बीच में एक गाना चल गया था रास के ऊपर, तो भगवान रास के ऊपर, कि भगवान ने रास लीला करी तो हम क्यों नहीं। जैसे जया किशोरी जी ने दे दिया कि भगवान ने द्रौपदी को छुआ तो हम अपवित्र कैसे हो गई। अरे भाई, भगवान तो भगवान। यदि ऐसा तर्क करोगे तो यहाँ रामचरितमानस में यही लिखा है कि वह कल्प भरे नरक में जिया को इस समान। जीव की तुलना यदि भगवान से कर दी तो वह जीव नरक में पड़ा रहेगा कई कल्पांतर। सुर सर जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुर सर मिले न पावक जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जी के जल में बनाई हुई जानकर भी उस बारुणी अथवा मदिरा को संत कभी पान नहीं करते हैं। जैसे गंगा जल में शराब मिला दो और कह दे अब जो गंगा जल है तो क्या संत उस दारू को पी लेते हैं? कभी नहीं पिएंगे। परंतु वही बारुणी गंगा जी में मिलकर जिस प्रकार पावन हो जाती है, ईश्वर और अनीश्वर में उसी प्रकार का अंतर है। जैसे वही दारू गए तो भाई संत पान नहीं करें, वही ये दारू गंगा जी में कोराई दी जाए तो गंगा जल पान करते हैं। वही है, ईश्वर में और मनुष्य में यही भेद है। असमर्थ अच्छी वस्तु को भी बुरी बना देता है और समर्थ बुरी वस्तु को भी अच्छा बना देता है। जैसे कि पहले मेरे एक ब्लॉग में करी थी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई, वही प्रसंग है। मिली हुई वाणी को भी पवित्र कर देता है, क्योंकि गंगा जी समर्थ है और बारुणी असमर्थ है। यह है मेन बात। यह शंकर जी के स्वभाव के ऊपर कहा जा रहा है। दोरा शंभु सहज समरथ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा। धुराराध्य पाए अह महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शंकर जी के अवगुण सुन के नहीं बड़बड़ा गई थी, जा वजह से सब जो बातें कही जाती कि शंकर भगवान तो समर्थवान है, उनके लिए क्या सोचना क्या कहना। वे तो सब तरह से पार्वती जी के लिए सुयोग्य वर हैं, इसलिए आप पार्वती जी का विवाह कर सकते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, पाबियु मेट सके त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, ये कैसे बतज दूसर नाई। और नारद जी क्या बोले कि वैसे कई न तो कन्या बर रहे कुमारी, जब किसी के लिए बर नहीं मिल रहा होता तो यही कहते हैं अरे काऊ की मोड़ी कुआरी रह गया का। जी है मैंने बात के काय मोड़ी काऊ की कुआरी रह गई, सत्यता का लड़की कुआरी। लेकिन इस युग में वो भी बदल गया, कई कन्या कह देती हैं हम विवाह नहीं करेंगे तो वो कुआरी भी रह जाती हैं। वैसे लड़की का विवाह तो होना ही होना होता है, चाहे शालिग्राम के साथ भी भगवान के साथ भी। क्यों
किसी भी तरह विवाह क्यों न किया जाए, लेकिन विवाह होना होता है। लेकिन कुछ लड़कियां हैं भगवान को मानती नहीं है, विवाह करना नहीं चाहती हैं, ऐसा भी है। समय परिवर्तन है, वो अलग बात है। लेकिन यही कह रहे हैं कि इनके लिए दूसरा वर नहीं है, सिर्फ भोले बाबा हैं, इनके लिए दूसरा वर नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं। किससे? हिमान की पत्नी मैना से। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिवय अपराधे, लयन कोटि जोग जप साधे। इनके लिए तो चाहे कछु कर ले, इनके लिए एक ही वर है। अस कहे नारद सुमेरे हरि, गिर जाए दीन आशीष, हो यही कल्याण संसार तजो गिरीश। और पार्वती जी को अपनी शिष्या मानते हुए कह दिया कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम इस शोक को त्याग दो। ऐसा नारद जी ने कह दिया कि हे अब तुम ही उनकी पत्नी बनोगी, तुम एक गिरीश बनोगी। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गए, आगे लचरे सुनत जस भयो। अब नारद जी तो चले गए, अब आगे का चरित्र सुनो, आगे क्या हुआ। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गए, आगे लचरे सुनत जस भयो। पति एकांत पाए कही मैना, नातन में समुझे मुनि बेना। पति को एकांत में देख करके मैना बोली कि मैं नारद जी के बात को मैं नहीं समझ पाई। नारद जी क्या कह करके चले गए। माँ है ना, तो माँ तो अनेक अपनी बेटी के लिए सोचती ही हैं, तो बस वही माता है, इसलिए उनके मन में उथल पुथल मच रही है। पति एका जो घर बर कुल ओए अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जो मेरी बेटी के लायक घर वर हो, सुबह में जाके ब्याह कर दो मेरी कन्या को। अरे तपस्या करेगी, छोटी सी कन्या तपस्या करेगी, 100 बर के ऐसे गुण दोष हैं। अब तो वे सोचेंगी बर के ऐसे गुण दोष, और बहू के लिए तपस्या करेगी। मेरी सास वे कह रही हैं अपने पति से कि चाहे तुम जैसा मिले वैसे बर के लिए विवाह कर दो, पर तुम विवाह कर दो। नत कन्या बरु रही कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। मेरी तो बेटी प्राणों के समान प्रिय है, किसी की कन्या कुंवारी रह गया क्या। जो न मिले है बर गिर जाई जोगू, गिर जड़ सहज कहें सब लोगू। सोई विचारे पति करे हो विवाहू, जय बहोरी होई उरदाओ। मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग आप जैसे पर्वत को स्वभावतः जड़ ही कहेंगे, अर्थात आपकी देवात्मा लोगों के सामने प्रमाणित नहीं हो सकेगी। हे पतिदेव, उस पक्ष पर विचार करके पार्वती का वैसा ही विवाह कीजिए जिससे फिर हृदय में जलन न हो। अब मैया ही सो अपने समझाने लग गई न। प्रिया सोच परिहर सब है, सुमिरो श्री भगवान। पार्वती जय निरमय हो, सोय करो कल्याण। जिन्होंने पार्वती को निर्मित किया है, यानी पार्वती जी को बनाया है, जिसने पार्वती जी को बनाया है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेऊ, तो अस जाए सिखावन देव। ये किसने कहा था कि वही कल्याण करेंगे? ये मैना के पति हिमालय राज ने कहा था कि जिसने पार्वती जी को रचा है वही कल्याण करेंगे, तुम चिंता मत करो। और क्या कहने लगे, अगर तुम्हें अपनी पुत्री से प्रेम है तो ऐसी शिक्षा दो। कैसी शिक्षा दो? करे सो तप जई मिली है महेशु, आन उपाय न मिटाई कलेशु। तो शंकर जी की तपस्या करने लगे, इसी से कलेश मिटेगा और कोई उपाय नहीं है जिससे कि उनके जीवन का कलेश समाप्त हो जाए।
हे पार्वती, तुम अच्छी पार्वती को तपस्या के लिए राजी कर दो। ये बात सच है कि बेटी को बचपन से थोड़ी बहुत जैसी भी हो, तुम बेटी को जन्म के साथ ही कभी लोटा मंदिर में चढ़वा दो, कभी सूर्य का जल दिलवा दो, कभी तुलसा जी पे जल चढ़वा दो। ऐसे कुछ न कुछ बेटी के लिए करवाते रहना चाहिए बचपन से ही। वही वे कह रहे हैं, नारज बचन संगर्भ सहे तू, संदर सब गुण निधि व्रस के तू, अस विचार तुम तजऊ असंका, सबय बात शंकर कलंका। शंकर जी को कोई कलंक नहीं है, तुम शंका को तज दो और अपनी बेटी को विवाह के तपस्या के लिए राजी कर दो। नग्न और सर्वांग पवित्र होने के कारण सांसारिक आवरण से रहित अमंगल वेश अर्थात मंगल भगवान श्री राम के हृदय में धारण करने के कारण बाह्य आडंबर से दूर ऐसे शिव जी सब प्रकार के निष्कलंक हैं, क्योंकि भगवान राम को शंकर भगवान हृदय में धारण करते हैं। वही वो कह रहे हैं कि भगवान को हृदय में धारण करने की वजह से शंकर भगवान में एक भी कलंक नहीं है। वो तो ऐसे रहते हैं भगवान राम नाम में। ये संत की कोई अच्छी वेशभूषा, संत मतलब एक तिलक लगा लेंगे, एक फट्टा तेमल लगा लेंगे साधारण जीवन, फिर उस संत के सामने ये संत होंगे और इनके सामने तुम जाओ, क्या तेज संतों के मन में झलकता है, वो अपन स्वतः प्रणाम करने को जी चाहता है। यह इसी तरह भोले बाबा हैं, कुछ भी आडंबर नहीं, फिर भी वो इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर कि कुछ पूछो मत। सुन पति बचन हर से मन माही, गई तुरत ओटे गिरे जा पाई। अब तो पति की बात मानकर गिरजा के पास चली गई। ओ मैं बिलो के नैन भरवारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। अब तो पार्वती जी को देख करके गोद में बैठा करके क्या कहने लगी, क्योंकि देखो जिन माता पिता ने अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ने के लिए भेजा हो उनसे पूछो, क्योंकि जब इसी तरह से जो गुरुकुल में भेजे हों उनसे पूछो, तो 12 बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत माँ तो सर्वज्ञ भवानी, माँ तो सुखद बोली मृदुवानी। जब माता बार बार रोने लगी, क्योंकि माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, माँ की ममता का मोल नहीं है। माँ माँ होती है जब तक माँ अपनी ममता से भरी रहे, वरना यदि जिस माँ में ममता नहीं है तो माँ की उपमा ही देना बेकार है। लेकिन मैना की जो स्वयं जगत जननी, उसकी तो माँ ममता से भरी हुई है। तो उनने फिर क्या कहा पार्वती जी ने, समय देखकर, सुनाओ माँ तुम्हें दी कैसे, सपना सुना बहुत सोए, सुंदर गौर सुपे ब्रबर, असौपदेश मोए। हे माँ मेरी बात सुनो, एक ब्राह्मण मुझे क्या उपदेश दे रहे हैं, वह बात मेरी ध्यान से सुनो। इस तरह से पार्वती मैया अपनी माँ को मैना को समझाने लगी। अब हम आगे के ब्लॉग में बताएंगे आपको कैसा लगा रामचरितमानस पाठ। कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।